Hey, good morning, Vestigians, and welcome back to our weekly e-knowledge bites. और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप सबके वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट में से है, जो एश्योर हेयर ऑयल है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज की हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे कि हेयर ऑयल के बालों को सुंदर बनाने के अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं। So friends, let's move ahead and let's learn what are the pro ways to use a hair oil for a better benefits. So friends, let's talk more about Assure Hair Oil. Assure Hair Oil नरिशमेंट देता है हमारे बालों को रूट से लेके टिप्स तक। ये हमारे बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, और उसके अंदर लस्टर लाता है, मतलब उनको शाइनी ग्लॉसी बनाता है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक बहुत ही नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। जैसे कि अधिकतर ऑयल्स को आपको लगाने के बाद बहुत ही ग्रीसी फील होता है, यू फील अनकंफर्टेबल, इट कम्स ऑन योर फेस ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। तो ये एक नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है एंड साथ ही साथ ये हेयर लॉस और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर हैं वो ऐसे हैं जो आपके बालों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग से भी बचाते हैं। तो लेट्स टॉक मोर इन डिटेल अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स प्रोडक्ट बेनिफिट्स। तो जैसे कि अभी हमने बात की, इसके अंदर है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्निका एंड टी ट्री दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फ्रॉम रूट्स टू टिप। जो आर्निका और टी ट्री का कॉम्बिनेशन है वो रूट्स में भी अपना असर दिखाता है और टिप्स में भी। बेसिकली हम टिप्स की बात की जाए तो ये स्प्लिटन्स और बाकी ऐसे रफ बनाने से उसको बालों को रोकता है। सेकेंडली, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड इम्प्रूव हेयर टेक्सचर एंड एड लस्टर टू द हेयर। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं हमारे हेयर लॉस को, ताकि बाल झड़ने में मदद करते हैं, झड़ने से रोकने में मदद करते हैं, और डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं, विच आर द कॉमन मोस्ट प्रॉब्लम्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और इसकी खास बात, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक स्पेशल नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, एक हेयर ऑयल और इतने सारे बेनिफिट्स। तो अब बात करते हैं कि आर्निका जो इसके अंदर है वो सदियों से एक ऐसा इंग्रेडिएंट माना जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो कैसे बेनिफिशियल है, लेट्स अंडरस्टैंड। आर्निका की वजह से हमारे जो स्कैल्प है उसका सर्कुलेशन अच्छा होता है, विच मीन्स आर्निका हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो हेयर लॉस है वो भी कम होता है। हमारे बाल झड़ने से ये रोकता है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे कोई भी तरह का इन्फेक्शन, जैसे कि डैंड्रफ बढ़ जाना, हाई ड्राइनेस हो जाना स्कैल्प में, ये उस हर तरह के इन्फ्लेमेशन से हमारे स्कैल्प को बचाता है। और हमने देखा होगा कई लोग इची स्कैल्प होता है क्योंकि उनके स्कैल्प में ड्राइनेस होती है और वो इन्फ्लेमेटेड होता है। तो ये आर्निका उसको सूथ करने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, टी ट्री एक एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स वाला इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हमें बालों का किसी भी तरह का कोई भी आई वुड से डैंड्रफ हो जाना, स्कैल्प छिल जाना, या फिर किसी भी तरह के इस तरह के जो हेयर छोटे मोटे हेयर प्रॉब्लम हैं उससे बचाने में बहुत मदद करता है। ये काफ़ी ही सूदिंग इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को बहुत ही बेनिफिट्स देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। हमने बात की कि ऑयल लगाना चाहिए अपने सुंदर बालों के लिए। ऑफ कोर्स हमें लगाना चाहिए, मगर हमें साथ ही साथ जानना चाहिए कि उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट उठाने के लिए ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए, और ऑयलिंग से हमारे बालों और स्कैल्प को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ऑयल को सिर्फ अपने स्कैल्प में डालना नहीं है,
हमें ऑयलिंग ऐसा चीज़ है जो हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है। बेसिकली टू स्टिमुलेट आवर स्कैल्प, हमारा स्कैल्प अच्छा रहेगा तो हमारा हेयर हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ऑयल मसाज से क्या होता है, अगर आप उसको 2 से 3 मिनट ऑयल मसाज करेंगे तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प की वो इन्हांस होगी, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्कैल्प बढ़ेगा। एंड इफ द क्वालिटी ऑफ स्कैल्प इज गुड, द क्वालिटी ऑफ हेयर विल बी डेफिनेटली वेरी गुड। तो हम आपको बताते हैं इसके बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम 2 बार ऑयलिंग करनी चाहिए इन ऑल वेदर्स, और खासकर शैम्पू से पहले। ऐसा कहा जाता है कि पूरी रात या 2 दिन ऑयल लगाया फिर भी बाल झड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल मिथ। हम अगर 1 घंटा पहले शैम्पू से अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करें, आपको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे ऑयल के। और फॉर बेटर रिजल्ट्स आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और हमारा एश्योर हेयर ऑयल इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। Hence, Assure hair oil is a non-greasy nourishment for well-being of your hair and scalp. क्योंकि कहा जाता है एक अच्छे बाल एक रिफ्लेक्शन है आपकी गुड हेल्थ और ब्यूटी का। सो फॉर गुड हेयर नरिशमेंट हमें हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी है, एंड एश्योर हेयर ऑयल इज़ अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, देर आर सर्टन मिस्टेक्स वी डू वाइल वी डू आर ऑयलिंग। जब हम अपने बालों में ऑयल कर रहे हैं, हम ऐसी कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते, या फिर हमने देखा हो ऑयलिंग के बाद भी हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग ऑयलिंग और जब हम ऑयल कर चुके हैं। We should not comb our hair right after oiling. हमने देखा होगा लोग ऑयलिंग करने के इमीडिएटली बाद बालों में कंघी कर लेते हैं। We should always avoid that, क्योंकि हम जब ऑयलिंग करते हैं, हम अपने स्कैल्प की मसाज करते हैं, हमारी रूट्स थोड़ी सी वर्नरेबल हो जाती हैं, हमारा स्कैल्प रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। हमारे रूट्स कमज़ोर होते हैं, उसको एक तरह से कहा जाए तो वो थोड़े से वर्नरेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डू नॉट इमीडिएटली वॉश आफ्टर ऑयलिंग। एकदम से ऑयलिंग के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, कम से कम उसको 1 घंटा लगा के रखना चाहिए। एंड हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत सारा ऑयल लगा लिया और हम उस ऑयल को निकालने की लिए हम बहुत सारा वॉश कर रहे हैं। ठीक है, देन डू नॉट ओवर यूज द ऑयल। अभी जैसे मैंने बताया कि हमें ऑयल बहुत सारा अपने बालों में नहीं डाल लेना चाहिए कि ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। नो, यू शुड अप्लाई ऑयल वेरी जेंटली और अपने हेयर कंडीशन को देख के उस पर मसाज कीजिए। जितना रिक्वायर्ड है उतना ऑयल डालिए। इसकी वजह से क्या होगा, आप ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे, यू वुड नीड more shampoo to remove that oil. More shampoo means you will ultimately removing the the natural oil from the hair, और जो आपके बालों को ड्राई कर देगा। So जितना ऑयल रिक्वायर्ड है उतना ही लगाएं, ओवरडू ऑफ ऑयलिंग मत कीजिए।